नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस मसीह की बेंच के सामने क्या कुछ हुआ आज आपको विस्तार से बताएंगे। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबसे पहले बेंच ने 3 मुद्दे उठाए थे जिन पर रोक लगाने की मांग की गई है और उन पर मैंने जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन अब लिखित दलीलों में और मुद्दे शामिल हो गए हैं। सुनवाई सिर्फ इन 3 मुद्दों तक सीमित रहनी चाहिए। इस डिमांड को सुनते ही सामने से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कुल 3 मुद्दे ही नहीं हैं, ये पूरे वक्फ पर अतिक्रमण का मुद्दा है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि न्यायालय ने 3 मुद्दे चिन्हित किए थे और हमने इन्हीं 3 मुद्दों पर जवाब दाखिल किया है, इसलिए फोकस इस पर ही रखा जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये 3 मुद्दे क्या हैं वो जान लेते हैं। पहला, कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को सुनवाई के दौरान वक्फ की सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वह वक्फ लिखित दस्तावेज से हो या लोगों के इस्तेमाल के आधार पर, यानी वक्फ बाय यूजर। दूसरा, संशोधित कानून में प्रावधान है कि जब कलेक्टर संपत्ति के सरकारी होने या नहीं होने की जांच कर रहा हो तब तक उसे वक्फ ना माना जाए, इस नियम को लागू ना किया जाए। तीसरा, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए, केवल जो पद के कारण सदस्य बनते हैं वे अपवाद हो सकते हैं। ये 3 मुद्दे हो गए। वापस सुनवाई पर लौटते हैं। आमने सामने थे कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कानून ऐसा है जो पूरी वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के लिए है। एक बार कोई संपत्ति वक्फ की हो जाती है तो वो हमेशा वक्फ की रहती है। सिब्बल ने कहा कि ये कानून वक्फ संरक्षण के लिए है, लेकिन इसका मकसद वक्फ पर कब्जा करना है। वास्तव में ये एक गैर न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वक्फ पर कब्जे के लिए बनाया गया है। निजी संपत्तियां केवल इसलिए छीनी जा सकती हैं क्योंकि वहां कोई विवाद है। हमें यह भी नहीं पता कि विवाद की प्रकृति क्या है। कलेक्टर से ऊपर के स्तर के एक अधिकारी को उस विवाद को देखने के लिए नियुक्त किया जाता है और इस बीच संपत्ति को कब्जे में ले लिया जाता है। सीजेआई ने यह सुन पूछा कि क्या ये सब बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए किया जा रहा है। जवाब में सिब्बल बोले, सरकार अपनी प्रक्रिया खुद तय करती है, कोई भी विवाद खड़ा कर सकता है, ये एक पहलू है। दूसरा, वक्फ क्या होता है, वक्फ का मतलब क्या है, यानी कि अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान और इसके अनुसार वह संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। एक बार वक्फ हो गया तो वो हमेशा वक्फ ही रहेगा। इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि हमारे संविधान के तहत राज्य किसी भी धार्मिक संस्था को फंड नहीं कर सकता। अगर कोई मस्जिद है तो राज्य उसकी फंडिंग नहीं कर सकता। कब्रिस्तान हो लेकिन दरगाह और मस्जिद अलग होते हैं। मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ। आगे सिब्बल ने कहा कि इन संपत्तियों को बचाने के लिए समुदाय की जिम्मेदारी होती है। वे कहते हैं कि अगर उस पर अतिक्रमण हो जाए तो वक्फ की प्रकृति बदल जाती है। आगे सिब्बल कहते हैं कि आप 1913, 1923, 1954, 1984, 1995, 2013 और 2025 के कानूनों का इतिहास देखें। इस पर सॉलिसिटर बोले, 2025 का कानून असल में सिर्फ संशोधन है। सिब्बल का जवाब आया, नहीं, 2025 का कानून पिछली परंपराओं से पूरी तरह अलग है। इसमें 2 अहम बातें थीं, वक्फ बाय यूजर और समर्पण। मतलब अगर कोई संपत्ति धार्मिक कार्य के लिए समर्पित की गई हो और लोग उसे उसी उद्देश्य से इस्तेमाल करते रहे हों तो वह वक्फ बाय यूजर बन जाती है। यह अवधारणा बाबरी मस्जिद के केस में भी मानी गई थी, लेकिन अब इस कानून से इसे हटा दिया गया है। वे कहते हैं कि पहले वाले कानूनों में वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी था और आपने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अगर तो वो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। लेकिन बहुत सी संपत्तियां तो 100 साल, 200 साल या 500 साल पहले बनाई गई थी, तब रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं थी। ये कपिल सिब्बल ने कहा। इस पर सीजेआई ने पूछा, क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था। सिब्बल बोले, हाँ ज़रूरी तो था, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कोई दंड या परिणाम तय नहीं था। सीजेआई ने फिर बोला, आपको ABCD से शुरू करना होगा। मैं खुद से पूरा कानून नहीं पढ़ूंगा, बस बताइए क्या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। सिब्बल बोले, कानून में शैल करना होगा शब्द लिखा था। सीजेआई बोले, सिर्फ शैल लिखने से कोई चीज़ अनिवार्य नहीं हो जाती ताकि उस पर कोई स्पष्ट परिणाम या दंड न तय हो। सिब्बल बोले, हाँ, लेकिन इसका नतीजा ये नहीं था कि अगर
रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वक्फ की प्रकृति ही बदल जाएगी या वह वक्फ नहीं मानी जाएगी। सिब्बल ने आगे कहा कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार छीन लिया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद के अधिकांश सदस्य गैर मुस्लिम हैं। नए कानून की धारा 9 इसमें 12 गैर मुस्लिम और 10 मुस्लिम हैं। पहले ये सभी मुस्लिम थे, अब ये सभी मनोनीत हैं। सिब्बल ने कहा कि ये वक्फ पर कब्जा करते हैं, वक्फ को जब्त करते हैं, फिर अनुच्छेद 26 और 27 का भी उल्लंघन होता है। फिर बोर्ड का CEO आता है जिसे राज्य द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वो भी गैर मुस्लिम होगा। सिब्बल ने कहा कि अब ये पूरी तरह से अलग है और वक्फ संपत्तियों पर आरोप लगाकर कब्जा करने का प्रयास है। सिब्बल ने आगे कहा कि कानून के लिए संवैधानिकता की धारणा है और जब तक कोई स्पष्ट मामला सामने न आए अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। CJI ने सुनवाई के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात कही जिसकी काफी चर्चा है। वो बोले, संसद द्वारा पारित कानून के लिए संवैधानिकता की धारणा होती है और जब तक ये कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हमें कॉलेज में यही सिखाया गया है। रोक का आदेश प्राप्त करने के लिए आपको एक मजबूत मामला बनाना होगा, खासकर आज के वर्तमान संदर्भ में। हमें और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मामले पर लगातार नज़र हमारी बनी हुई है, सुनवाई चल रही है। जो आगे अपडेट आता है आप तक हम यूँ ही पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।